हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। माई सेल्फ अमितेश कुमार। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का फुल वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले हैं, चैप्टर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे आसान सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा पॉलिनोमियल चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स के इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको 2.1 जो एक्सरसाइज है इसके लिए आपको पॉलिनोमियल के बारे में पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों। आई होप कि आप बुक को अच्छे से पढ़ करके या फिर आप किसी भी तरीके से आप पॉलिनोमियल के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ चुके हो। तो चलिए हम लोग अब इस 2.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है 2.1 का, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। कह रहा है कि इसमें से कौन आपका पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ये पहले आपको बताना है। इन 5 पॉलिनोमियल जो भी आपको बगल में दिए हुए हैं उसके बारे में बात कह रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बता दें कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें x का या फिर y का या कोई भी वेरिएबल का जो पावर है वह एक होल नंबर होना चाहिए, तभी वह पॉलिनोमियल कहलाता है। उसका जो पावर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि x का पावर 2 है, तब इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। 2 एक होल नंबर है और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है जो कि 1 है, जो कि ये भी एक होल नंबर है। तो हमें पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर रखना होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि वेरिएबल हो और वेरिएबल नहीं भी हो वो भी पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल का पावर उस वक्त 0 हो जाता है। 0 एक होल नंबर है। तो बच्चों इसमें आप सबसे पहले देख सकते हो कि पहला जो क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस का 3x + 7, यह एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x का पावर आप देख सकते हो 2 है और 2 एक होल नंबर है और x का पावर 1 है और 1 एक होल नंबर है। तो कह रहा है कि कौन पॉलिनोमियल है और वो भी 1 वेरिएबल का, और वेरिएबल बच्चों इसमें केवल x है, इसीलिए यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यस हाँ मेरे भाई, यह एक पॉलिनोमियल है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यह एक पॉलिनोमियल है और इसमें 1 वेरिएबल। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। x है केवल तो 1 वेरिएबल है, y है तो 1 वेरिएबल, और एक्स वाई अगर दोनों आ जाता तो 2 वेरिएबल हो जाते। अगर वैसा 3 चीज़ आ जाता तो 3 वेरिएबल हो जाते। अब जरा हम लोग ये समझते हैं कि y² + √2 जो है, तो बिल्कुल इसमें केवल आपको वेरिएबल्स के पावर को देखना है। तो आप देख सकते हो कि वेरिएबल का पावर 2 है और 2 एक होल नंबर है। तो यस आप इसको भी बोल सकते हो, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। बच्चों पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख रहे हैं, इन 2 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल, सॉरी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, इसमें x y का केवल और केवल y है। अब जरा देखते हैं तीसरे नंबर में। तो तीसरे नंबर में बच्चों आप देखोगे तो तीसरा जो है वह t का पावर 1/2, क्योंकि t रूट अंडर में है। आइए पहले हम आपको इसके बारे में समझा दें। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो t रूट अंडर में है इसका मतलब t का पावर 1/2 है और ये आपका t रूट अंडर 2 है। तो सबसे पहला बात कि नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। यह एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो हम लोग 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की बातें कैसे करेंगे, जरा इसके बारे में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। तो अब आप 4 नंबर के बारे में देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि y डिनोमिनेटर में है। तो क्यों ना बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिख दे, y का पावर -1, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि y का पावर -1 आ गया, जो कि -1 एक होल नंबर नहीं है। तो आपका 4 का आंसर होगा नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब जरा इसके बारे में आते हैं। पॉलिनोमियल जो है ही नहीं, उसमें 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की बातें नहीं करते। जरा 5 नंबर के बारे में देखते हैं। तो 5 नंबर में आप देख सकते हो कि इसमें x का पावर 10 है जो कि एक होल नंबर है, y का पावर 3 है जो कि एक होल नंबर है, y का पावर t का पावर 50 है जो कि एक होल नंबर है। तो यस बच्चों वी कैन से इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल।
ऑफ 3 वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल है, x है, y है और t है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है बच्चों, और 3 वेरिएबल कौन है ये आपको बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, x, y और t। चलिए चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक पॉलिनोमियल में बच्चों, हर एक पॉलिनोमियल है, ये चेक करने की आवश्यकता अब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी वेरिएबल का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको पूछा गया तो आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में यहाँ पे बच्चों कौन सा कांस्टेंट है वो इसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि ओके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो आप इसको 1 बोल सकते हो। इस पॉलिनोमियल को आप देख करके 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर के बगल के चीज़ों को आपको केवल देखना है, तो आप बोल सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि इसके पहले जस्ट माइनस है तो हम लोग -1 बोलेंगे। इसमें आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बच्चों वह आपका क्या है, ये आप भी अब बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो π/2 है, क्योंकि एक्स के बगल में π/2 है। इसका अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि आपका x का जो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, फिर भी आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो बच्चों आपको है बस थोड़ा आपको देखने की आवश्यकता है कि आप यहाँ पे ये बिलीव कर सकते हो कि यहाँ पे 0 × एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होगा। तो यस बच्चों 0 है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए और वो कोफिशिएंट उस पॉलिनोमियल में हो ही नहीं तो इसका मतलब समझ जाना पक्का 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा। और इसीलिए हम लोग बच्चों चौथे वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बोल दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो पहले बातों पे आते हैं, एक एग्जांपल देना है आपको बाइनोमियल और डिग्री 35 होना चाहिए। तो बच्चों ये बाइनोमियल क्या होता है, तो बाइनोमियल का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, और उसका डिग्री कहने का मतलब कि उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उसका सबसे बड़ा पावर 35 होना चाहिए। तो हमें 2 डिग्री का कह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 35 डिग्री का कहा जा रहा है तो 35x का पावर लिख दिए, और उससे कम वाला आप कोई भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये जरूरी नहीं कि आपका भी यही आंसर आए, आप इसको कुछ और भी लिख सकते हो, ऐसे x⁵ + 5 भी लिख सकते हो, आप इसको x⁵ + 6x भी लिख सकते हो। बस बाइनोमियल होना चाहिए, उसमें 2 टर्म होने चाहिए। तो इस तीनों एग्जाम्पल में से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, या ऐसा अनेकों एग्जाम्पल होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि मोनोनोमियल होना चाहिए और बच्चों डिग्री 100 होना चाहिए। तो इसका तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो कि इसमें एक ही टर्म होना चाहिए और x का जो टॉप पावर है वो 100 होना चाहिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और ऐसे इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होंगे, बट आप ये भी लिख सकते हो। और बहुत सारे एग्जाम्पल कौन कौन होंगे आप देख सकते हो कि हम ना इस x के बगल में कोई और भी कांस्टेंट रख दें तो भी ये बच्चों मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100 ही कहलाएगा। इसमें x का पावर 100 है और एक ही टर्म है, इसीलिए इसको मोनोनोमियल कहा जाता है। जिसमें 2 टर्म आ जाए तो बाइनोमियल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब कि हर एक पॉलिनोमियल के डिग्री को लिखना है। तो डिग्री कहने का मतलब जो टॉप डिग्री होता है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x का पावर जो टॉप है, जो सबसे बड़ा है, वो 3 है, इसीलिए इसको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो गया। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें y का पावर 2 है, तो इसको हम लोग 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी कि इसका डिग्री 2 होगा। इसमें आप देख सकते हो कि वेरिएबल का पावर केवल और केवल 1 है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं जब भी हो बच्चों तो आप ध्यान से रखिएगा, आपको 1 लिखना चाहिए।
और इसके बारे में आपका क्या विचार है, आपको जरूर कमेंट भी करना चाहिए बच्चों। तो आप देख सकते हो कि चौथे नंबर क्वेश्चन में 3 और इसमें तो x है ही नहीं, हम कहेंगे x है, x का पावर 0 है बच्चों, क्योंकि x का पावर 0 1 होता है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। तब जाकर के आप बोल सकते हो कि ओके सर x का इसमें पावर 0 है, यानी कि ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि कोई 0 डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो सकता है, 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है, 3 डिग्री का भी हो सकता है। कुछ और एक्स्ट्रा बात बच्चों हम आपको बता दें इस क्वेश्चन के जरिए कि अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो क्यूबिक कहते हैं, और 4 डिग्री का जब पॉलिनोमियल हो तो बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ऐसे कुछ कुछ स्पेशल डिग्री वाले पॉलिनोमियल का कुछ नाम दिया गया। चलिए आपके एक्सरसाइज 2.1 के सबसे अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर को हम लोग बताते हैं। बच्चों सिंपल बात कह रहा है कि इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कौन लीनियर, कौन क्वाड्रेटिक और कौन क्यूबिक। तो इसमें आप देख सकते हो कि x का पावर 2 है, तो हम आपको अभी अभी बताए थे कि सिंपल शब्दों में कि अगर x का टॉप डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, टॉप डिग्री 1 हो तो लीनियर, और टॉप डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। और इसमें x का टॉप डिग्री 3 है तो आप इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हो। इसमें y का वेरिएबल का पावर 2 है तो इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हो। इसमें x का यानी कि वेरिएबल का पावर 1 है तो आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हो। इसमें भी आप लीनियर कह सकते हो, और इसमें r यानी कि वेरिएबल का पावर 2 है तो आप इसको क्वाड्रेटिक कह सकते हो, और इसमें x यानी कि वेरिएबल का पावर 3 है तो आप इसको क्यूबिक कह सकते हो। तो आई होप बच्चों कि ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो सॉल्यूशन आपको देख करके मजा आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा और आपके लिए जरूर फायदेमंद रहा होगा बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एनसीईआरटी के किसी दूसरे एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन के बाद तक। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।